हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विद 99.872 परसेंटाइल। ठीक है, तो इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पे हम लोग पीओक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं जो कि प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, और इससे पहले बात करें तो 4 यूनिट में कवर करा चुका हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी एंड कम्युनिकेशन, और ये लेक्चर 5 है हायर एजुकेशन का। ठीक है, तो अब हायर एजुकेशन का लेक्चर 5 है। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर 5 की बात करें तो लेक्चर 5 इज अबाउट एजुकेशन एंड एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एंड एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है। टाइप्स ऑफ लर्निंग कितने हैं। पहला है कन्वेंशनल लर्निंग। कन्वेंशनल लर्निंग ये भी चैप्टर से कि कन्वेंशनल लर्निंग, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग से क्वेश्चंस आते हैं। कन्वेंशनल लर्निंग इज बेसिकली ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, जिसमें टेक्स्ट बुक्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं जो कि क्लासरूम में होता है, एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो होता है, और करिकुलम होता है स्ट्रक्चर्ड। उसके बाद इसमें फीचरिंग जो होती है टेक्स्ट बुक की, लेक्चर्स की होती है। फोकस किया जाता है मेमोराइजेशन और स्टैंडर्डाइज कराया जाए असेसमेंट को। फॉर एग्जाम्पल स्कूल क्लासरूम वेर स्टूडेंट लर्न फ्रॉम टीचर्स डायरेक्टली। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट होता है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, जो कि अभी जो है कल्चर वो ज़्यादातर नॉन कन्वेंशनल लर्निंग का चल रहा है। ठीक है, ये अल्टरनेटिव होता है ट्रेडिशनल मेथड्स का। ये एक तरीके से सेल्फ डायरेक्टेड होता है, एक्सपेरिमेंटल है, इंटरडिसिप्लिनरी है। ये फोकस करता है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे, ऑटोनॉमी पे, लर्निंग आउटसाइड फ्रॉम फॉर्मल सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग ऑनलाइन स्किल लाइक एथिकल हैकिंग और स्पा मैनेजमेंट। और इसका ये हो जाएगा, स्पा मैनेजमेंट सिंपल है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था एथिकल हैकिंग में, जो कि नॉन कन्वेंशनल लर्निंग है। इसका ये हो जाएगा जो भी सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ पेड लर्निंग जो भी है, ऑनलाइन एजुकेशन अगर हम कह सकें तो ऑनलाइन एजुकेशन भी नॉन कन्वेंशनल लर्निंग में ही आएगा। ठीक है, अनलेस अनटिल वो की एक स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर्ड करिकुलम ना हो। उसके बाद बात करते हैं ओरिएंटल लर्निंग। तो ओरिएंटल लर्निंग इज द स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चर ऑफ ईस्ट एशिया लाइक चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम। ये फोकस करता है फिलोसफी पे, लैंग्वेज पे, ट्रेडिशन पे। उसके बाद आता है टर्शियरी एजुकेशन, जिसको हायर एजुकेशन भी कहते हैं। तो ये एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, पिछले वाले एग्जाम में आया हुआ था। टर्शियरी एजुकेशन इज आल्सो नोन एज, हायर एजुकेशन में आता है। इसको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को कहते हैं हम लोग। स्कूल के खत्म होने के बाद टर्शियरी एजुकेशन स्टार्ट होता है। Specializes in academic and professional field. Focus prepares individual for a specific career. For example, master degree in business management, MBA का डिग्री जो है। इसके बाद आता है स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्किल बेस्ड एजुकेशन इज फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल फॉर स्पेसिफिक जॉब, एम्फेसिस लेस थियरी, मोर हैंड्स ऑन लर्निंग। एग्जाम्पल जो रहेगा वो हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग या फिर प्लम्बिंग कोई भी। इसके बाद आता है कम्युनिटी कॉलेज। ये भी एजुकेशन प्रोवाइड कराता था हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी डिग्री लेवल का। शॉर्ट टर्म स्किल्स भी होती हैं, स्किल ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे 6 मंथ टू 2 ईयर्स। सर्टिफिकेशन फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट हो जाएगा ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर नर्सिंग असिस्टेंट का। तो ये कम्युनिटी कॉलेज में आता है। इसके बाद बात करते हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहला आता है वाइस चांसलर, वीसी। वीसी इज ऑल्सो नोन एज सीईओ ऑफ यूनिवर्सिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि ओवरसी करता है टीचर, स्टूडेंट और स्टूडेंट्स को और स्टाफ को। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। उसके बाद सिंडिकेट आता है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सीईओ होता है। और उसके बाद आता है सिंडिकेट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कहते हैं इसको। हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है इन यूनिवर्सिटी। उनका रोल होता है कि मैनेज करना डेली एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अप्रूव यूनिवर्सिटी बजट्स एंड पॉलिसी चेंजेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बजट कौन अप्रूव करता है, पॉलिसी चेंजेस को। बाद आता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार इज हेड ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स एंड ऑफिशियल डीलिंग। तो जो रजिस्ट्रार होता है वो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल डीलिंग का हेड होता है। अपॉइंटेड बाय सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फॉर एग्जांपल साइन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट फॉर द यूनिवर्सिटी। इसके बाद आता है एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल इज द प्रिंसिपल एकेडमिक बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि एकेडमिक पॉलिसीज और टीचिंग को इम्प्रूव करना, क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद आता है बोर्ड ऑफ स्टडीज। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी स्टडी जो है वो मॉनिटर करता है अपडेट करता है सिलेबस, टीचिंग मेथड्स एंड मार्केट रिक्वायरमेंट को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं सजेस्ट चेंजेस टू मेक कोर्सेज रिलेवेंट टू मॉडर्न ट्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, तो ये लेक्चर भी खत्म होता है यहाँ पे।
और एक बार और मैं बता दूं, अगर किसी को पर्सनलाइज गाइडेंस और टीचिंग या मेंटरशिप चाहिए होगी, ताकि एक अच्छे डिटेल स्ट्रेटजी बना के और प्रॉपर नोट्स और PYQs को बहुत अच्छे से स्टडी करते हुए किया जा सके, पर्सनल टीचिंग काइंड ऑफ, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है 8546007579। और टेलीग्राम पे भी, हैंडल पे भी मैसेज कर सकता है मुझे @मोहम्मद आमिर 2002। ठीक है, तो शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत